हाय। चैट जीपीटी से डिस्कस किया था और चैट जीपीटी ने सजेस्ट की थी एक मूवी गो। 1999 की मूवी है। मुझे उसके बारे में बिल्कुल पता ही नहीं था, आइडिया ही नहीं था कि ऐसी कोई मूवी है। और मुझे देख के इतना ज़्यादा मज़ा आया। चैट जीपीटी की जो रिकमेंडेशन थी, बहुत सारी मूवीज़ रिकमेंड करता है जिसमें से बहुत सारी मैंने ऑलरेडी देखी होती हैं, बट ये एक ऐसी मूवी थी जो मेरे से मिस आउट हुई पड़ी थी। ये पल्प फिक्शन जैसी ही स्टोरी लाइन में चल रही है, पैरेलल। तीन मतलब एक स्टोरी चली है, फिर उसके बाद जो यहाँ के मेन कैरेक्टर है वो दूसरी स्टोरी में इररेलेवेंट हो गए, जो दूसरी की मेन कैरेक्टर है वो तीसरी में इररेलेवेंट हो गए, ऐसे करके जैसे चलती है। तो वो वाले नॉन लीनियर टाइप, थोड़ी लीनियर टाइप वैसी थोड़ी स्टोरी लाइन बताई है। इसने बताया कि एक लड़की है जिसको थोड़े पैसे चाहिए, तो उसके लिए वो एक स्टोर में काम करती है। वो एक्स्ट्रा, एक साइमन है एक लड़का, उसकी जगह पे फिल इन करने के लिए मान जाती है। और दो लोग आते हैं ड्रग्स मांगने के लिए कि ये यहाँ पे ड्रग्स मिलते हैं। साइमन बेचता होता था, इस लड़की को पता होता है वो कहाँ से लेके आता है। तो वो लड़की चली जाती है कि मैं ड्रग्स दे दूंगी साइमन को, जहाँ से लेता है वहीं से ड्रग्स लेके मैं इनको दे दूंगी। वहां जाती है, वहां पर जाके जो एक लड़का मिलता है उससे ड्रग्स लेती है, फिर यहाँ देने जाती है। इसको आइडिया हो जाता है कि मैं जो ड्रग्स देने आई हूँ, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। और क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ है तो वो बेचती नहीं है, सारे के सारे फ्लश कर देती है। बट उसको पैसे तो वहां पे देने होते हैं, पूरे $300 देने होते हैं, 200 दे के आई होती है। तो वहां पर अपनी एक फ्रेंड को बिठाई होती है कि तू अपनी फ्रेंड को कहती है तू यहाँ पे बैठ, मैं ये बेच के पैसे लेके आऊंगी और तेरे को दे दूंगी। तो फिर वहां फ्लश कर देती है, तो वहां से पैसे मिलते नहीं। और पता लगता है हमें कि पुलिस वालों का सेटअप होता है। वो पुलिस वाले कर नहीं सकते ना ऐसे, पुलिस वालों ने सेटअप रखा होता है कि इसको लड़की को पकड़ लेंगे, ड्रग्स बेचती को। तो फिर वो उसकी वहां पर अपनी दुकान पर जाती है जहाँ जॉब करती है। वहां पर ऐसी एस्प्रिन वगैरह, ये वो गोलियां जो सिमिलर लगती होती हैं, वो वापस जाके कर देती है कि ये मेरी बिकी नहीं गोलियां। तो क्योंकि वहां पे फ्लश कर दी होती हैं, तो जिस लड़के से ली होती है वहां पे कहती है रिफंड दे दे। वो कहता है $50 रखूंगा, कहती है ठीक है, $150 लेके आ जाती है। और वो जो गोलियां होती हैं उसको नकली गोलियां दे देती है। और फिर वहां पे किसी पार्टी में जाके वो नकली गोलियां जो उसके पास बहुत सारी होती है बेचने लग जाती है। लोग भी उससे जो है वो नकली गोलियां खरीदने लग जाते हैं। तो बड़ी फनी बात होती है, लोगों को लगता है कि असली गोलियां बड़ी ऐसी ऐसी गोलियां, तो बेचनी शुरू कर देती है और वहां पे लोग भी खरीदने लग जाते हैं उसकी गोलियां। तो ऐसे ही चल रहा होता है। और फिर उस लड़के को पता लग जाता है, जो असली ड्रग लॉर्ड होता है, कि मेरे को नकली गोलियां चिपका गई हैं। वो भी उस पार्टी में जाता है और उस पार्टी में जाके वहां पर उस लड़की पे जाके अटैक कर देता है। और उस लड़की को डरा धमका रहा होता है, इतने में गाड़ी आती है, उस लड़की को धक्का मारती है, ऑलमोस्ट अधमरा करती है और चली जाती है वो गाड़ी। तो यहाँ पर फिर वो यहाँ पर एक जो स्टोरी खत्म हो जाती है। किसने मारा, क्यों मारा, धक्का, वो सब हमें बिल्कुल नहीं आइडिया। और फिर आगे स्टोरी प्रोसीड करती है। आगे जब स्टोरी प्रोसीड करती है तो वहाँ पे साइमन, जो उसको जिसकी जगह ये लड़की शिफ्ट करती है और जो असली में ड्रग डीलर होता है, उसकी स्टोरी शुरू हो जाती है कि वो अपने दोस्तों के साथ लॉस वेगस गया हुआ है। और लॉस वेगस में क्या होता है उसके बारे में बता देते हैं कि वहाँ पर स्ट्रिप क्लब में जाता है, किसी को गोली मार देता है गलती से और वो उसके पीछे पड़ जाते हैं। बड़ी सारी चीजें होती है प्यारी प्यारी। फिर उसके बाद जब यहाँ वापस आ जाते हैं तो वो जो ड्रग्स वाले लड़के होते हैं उनकी स्टोरी बता देते हैं और उन्होंने उस लड़की को धक्का मारा होता है। तो मतलब ऐसे ऐसे करके अलग अलग जो लोग हैं, अलग अलग टाइम लाइन पे अलग अलग स्टोरी के पार्ट्स हैं। बहुत मजा आया देख के, मतलब अनएक्सपेक्टेडली अच्छी लगी है पिक्चर, मुझे बहुत मजा आया देख के। और अनएक्सपेक्टेड था कि इतनी अच्छी पिक्चर मेरे से मिस आउट हुई पड़ी थी, मुझे ये भी नहीं पता था। 1999 की मूवी है गो। ओके।